कभी सोचा है कि जेब में जो नोट पड़े हैं वो आते कहाँ से हैं? या फिर जब सुनते हैं कि लोन सस्ता हो गया या महंगा तो ये तय कौन करता है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही जगह मिलता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये वो संस्था है जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव संभाले हुए है। चलिए पैसे की कहानी शुरू करते हैं इस नोट से। ये जो दिख रहा है ये 1938 का 10 रुपए का नोट है। ये आरबीआई के जारी किए गए सबसे शुरुआती नोटों में से एक था। ये बस एक पुराना कागज नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि आरबीआई कितने लंबे समय से हमारे पैसों का ध्यान रख रहा है। सवाल तो बहुत सीधा साधा है ना, कि हमारी जेब में रखे पैसों का इंचार्ज कौन है? लेकिन इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है। हमारे पैसों की हर एक हलचल के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत संस्था काम कर रही है। और वो संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम भारत का फाइनेंशियल गार्डियन भी कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी के काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी शहर में पानी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही आरबीआई देश में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मतलब कितना पैसा छपेगा, बाजार में कितना पैसा रहेगा और वो सही तरीके से हम सब तक पहुंचे, ये सब आरबीआई ही देखता है। अच्छा, आरबीआई की इस मोहर को देखिए जरा। इसमें एक बड़ी मजेदार कहानी छिपी है। पता है, पहले इसमें बाघ की जगह एक शेर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर भारत के राष्ट्रीय पशु यानी टाइगर को जगह दी गई। लेकिन मोहर से कहीं ज्यादा जरूरी है आरबीआई के काम। आखिर ये फाइनेंशियल गार्डियन रोज रोज करता क्या है? आइए इसके सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालते हैं। तो देखो, आरबीआई के काम को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, नोट छापना और उसे मैनेज करना। दूसरा, ये सभी बैंकों का बैंक है, मतलब बाकी सारे बैंक्स को इसके बनाए नियमों पर चलना होता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम, ये मौद्रिक नीति के जरिए पूरी इकोनॉमी को सही दिशा देता है। मतलब ब्याज दरें घटा बढ़ाकर महंगाई को काबू में रखता है और देश की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यहाँ देखिए, एक तरफ वो पुराना बैंक नोट है और दूसरी तरफ अपनी सालगिरह मनाता एक मॉडर्न डाक टिकट। ये तस्वीरें बताते हैं कि कैसे आरबीआई ने दशकों से भारत की करेंसी को संभाला है। ये इसकी एक लंबी और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। पर सवाल ये उठता है कि आरबीआई ये सब करता कैसे है? मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए उसके पास ऐसे कौन से टूल्स या औजार हैं? तो इसकी टूलकिट में जो सबसे पावरफुल औजार है वो है पॉलिसी रेपो रेट। अब ये क्या है? ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। इसे इकोनॉमी का एक तरह का थर्मोस्टेट समझिए, जिससे महंगाई की गर्मी को कम या ज्यादा किया जाता है। और इसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाते हैं। इससे लोग थोड़ा कम खर्च करते हैं और महंगाई नीचे आती है। और जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो सीधे तौर पर हमारी ईएमआई और हमारी बचत पर असर डालता है। अगली बार जब कोई अपनी ईएमआई देखे तो याद रखना कि इस नंबर की उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या आरबीआई हमेशा से इतना पावरफुल था? नहीं। इसकी आज की ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। इसकी कहानी 1935 में शुरू हुई, जब भारत पर ब्रिटिश राज था। आज़ादी के ठीक बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब जाकर ये सही मायने में भारत का अपना सेंट्रल बैंक बना। फिर 1991 के आर्थिक सुधारों ने इसे नई ताकत दी और 2016 में नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों ने तो ये दिखाई दिया कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है। आरबीआई के फैसले सिर्फ फाइलों और आंकड़ों में नहीं रहते, उनका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। ये जो लाइनें हैं, ये हमें उसी दौर की याद दिलाती हैं जब एक फैसले ने पूरे देश में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। तो इतिहास से सबक लेकर अब भविष्य की तरफ देखते हैं। इस डिजिटल दुनिया में आरबीआई के सामने नई चुनौतियां भी हैं और नए मौके भी। मुंबई की ये शानदार इमारत आरबीआई का हेडक्वार्टर है और यहीं से भारत के पैसों के भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। एक तरह से ये बिल्डिंग भारत के बदलते हुए फाइनेंशियल लैंडस्केप का सिंबल है। और भविष्य का सबसे बड़ा कदम क्या है? वो है डिजिटल रुपया। जरा सोचिए,
एक ऐसी दुनिया जहां जेब में कागज के नोट नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी होगी। आरबीआई इसी पर तेजी से काम कर रहा है। तो जैसे जैसे पैसा डिजिटल होता जा रहा है, आरबीआई जैसी संस्थाओं का रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उनका काम सिर्फ इकोनॉमी को स्थिर रखना नहीं होगा, बल्कि हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाना भी होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा और हम सब उस जवाब का हिस्सा होंगे।